भागवत कराडजी आलेले आसात. आमचे बरोबर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मंत्री ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नवीनबाब गुदिनो, आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रविबाब नाईक. हांव तुमचे सगळ्या पेपराचे संपादक, चीफ रिपोर्टर, प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया या सगळ्यांचे आजच्या या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनाच्या कार्यक्रमांक स्वागत करता. थोडोसो डिले जालो पण दिलगिरी व्यक्त करता. आज खास आमचे बरोबर भागवत कराडजी आयिल्ले आसात. हांव तेंचे थोडे ओळख करून दिता. डॉक्टर भागवतजी कराड बाय प्रोफेशन डॉक्टर आसात. एप्रिल 2020 ते राज्यसभेचे खासदार जाले आणि जुलयान 2021 केंद्रान ते मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स ही त्यांच्याकडे जबाबदारी आसा. ते औरंगाबाद औरंगाबादचे आसात. स्वतःचे हॉस्पिटल औरंगाबाद हांगासर आसा आणि औरंगाबादचे कॉर्पोरेशनाचे मेयर म्हणून त्यांच्यानी 2 टर्म थंय काम केले. आणि हे सगळे करता आसतना त्यांचो एक वेगळो स्वभाव जो आसा, ते औरंगाबाद दिल्ली ट्रॅव्हल करता आसतना एमर्जन्सी जेन्ना एक पेशंट सीक पडलो, त्या पेशंटाक स्वतः तांच्यांनी विमाना भितरूच ट्रीट केलो. आणि त्यामुळे आमचे भागवतजी कराड हे तसे एक वेगळे व्यक्तिमत्व आसा. बाय पॉलिटिकल आसत, सामाजिक क्षेत्रा भितर आसत. आणि आज खास दिल्लीच्यान ते पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करपाक लागून मुद्दम आयिल्ले आसात. हांव तुमचे सगळ्यांचे आज स्वागत करता आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की तांच्यांनी थोडे तुमकां ब्रिफींग करचें. सेवा सुशासन आणि गरीब कल्याण 9 वर्सां माननीय मोदीजीचे सरकार केंद्रातल्या सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाता आणि 9 वर्सां पुराय जाता ह्या धर्तीचेर पुराय देशात आम्ही सेवा सुशासन गरीब कल्याण हो कार्यक्रम देशभर आयोजित केला. बरेचशे फावटी आम्ही म्हणटा की लोक एकदा टिका करता, बट कितें केलां हेय बी समोर येवपाची गरज आसा. आणि फाटल्या 9 वर्सांक भारत सरकारात जो बदल जाला इन इन्फ्रास्ट्रक्चर केंद्रात वचपाची संद मेळ्ळी आणि डायरेक्टली फर्स्ट टाइम इलेक्ट जाल्या उपरांतूच ते कोऑर्डिनेट करतात. तसोच बाब सिद्धार्थ आणि बाकीचे पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हांगा आसात. सगळ्यात पयली हांव मिडियांतले म्हणजे सगळे फ्रेंड हांचे सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत करता. हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना, पण नक्कीच हांवें इतकें म्हणटलो की सेवा सुशासन गरीब कल्याण करता आसतना माननीय मोदीच्या 9 वर्साच्या कार्यकाळातल्या सरकारान कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत कितें जालें हे सगळें तुमच्या मुखार येवपाची गरज आसा. माजी आमदार बाब दामूय हांगासर आसा. निश्चित रित्या हांव परत एकदां म्हणजे तुमच्या मदीं चड वेळ न घेता की 9 वर्साच्या कार्यकाळात जाल्ली कामां ही फुडें तुमकां पळोवपाकूय मेळटली आणि ताज्या उपरांत म्हणजे एखाद्या खंयच्या डिटेलान जर एखाद्या कामाचेर तुमकां विचारपाक जाय आसत जाल्यार मागीर त्या प्रोजेक्टाचेर आणि हेजेर तुमच्यान विचारूं येता. 9 वर्साच्या निमित्तान जो आमचो बाकी कार्यक्रम म्हयनोभर कितें जावपाक जाता तेजी डिटेलान मागीर दुसऱ्या एखाद्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां आमी दितले. पण परत एकदां आज हांव गोंय सरकारच्या वतीन डॉक्टर भागवतजी कराड हांचे हांव स्वागत करता. भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश हांच्या वतीन आणि समेस्त गोंयकारांच्या वतीन डॉक्टर भागवतजी कराड हांचे हांव खूप खूप स्वागत करता. देव बरें करूं. हिंदी चालेल ना? मराठी हिंदी दोन्ही मराठी प्रश्न हिंदी हिंदी कैसे हिंदी कैसे हिंदी चालेल ना? हिंदी आज भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश के माध्यम से आयोजित इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मंच पर उपस्थित गोवा के लोकप्रिय
मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत जी, गोवा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सदानंद तानवड़े जी, इस अवसर पर मंच पर उपस्थित ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माननीय मोविन गोडिनो जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवि नाइक जी, इस सभागृह में उपस्थित एमएलए, एक्स एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जिनके लिए मैं आया हूं, मैं तो भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन प्रेस के लिए आपके माध्यम से सभी जनता के पास जो हम लोग हमारा विचार जो हम इस हॉल में प्रस्तुत करेंगे उसको हम जनता के पास आप पहुंचाएंगे। तो इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी पत्रकार बंधु और बहनों, आप सभी को पता है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 26 मई 2014 को शुरुआत हुआ। 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली और दूसरे टर्म में 2019 में 30 मई 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली और उनका अगर हम कार्यकाल देखें तो 9 साल आज प्रधानमंत्री जी को पूरे होते हैं और कल से 10वां साल चालू होता है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने भारत देश का विकास, भारत देश में रहने वाले भारतीयों का विकास, भारत देश की इंटरनेशनल छवि, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसी के लिए जो जो काम किए हैं इसका मैं पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने मैं आने वाला हूं। आपको पता है 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद में का भारत, इसमें बहुत सारा फर्क है। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, सेवा, सुशासन, समाज कल्याण, गरीब कल्याण के माध्यम से एक विश्वास, जनता के प्रति एक विश्वास निर्माण किया है और वैसा ही इंटरनेशनल लेवल पे भी एक विश्वास, भारत के प्रति विश्वास किया है। यानी भारत में रहने वाले लोगों का भी विश्वास बढ़ा है प्रधानमंत्री के काम के ऊपर और प्रधानमंत्री के काम के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे भी विश्वास बढ़ा है। ये विश्वास बहुत चीज है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही 2014 में बताया था, सबका साथ, सबका विकास, उसके बाद सबका विश्वास और उसके बाद सबका प्रयास। प्रयास यानी सभी को हमारे कर्तव्य पथ पर कर्तव्य का काम करना है। तो ये चीज, 4 चीज के माध्यम से सबका साथ, सबको साथ को लेकर चले, सबका विकास के लिए काम करे, सबका विश्वास, सबके मन में विश्वास पैदा करे और सभी जन, हर एक सिटीजन ने काम किया तो कैसा विकास होता है, ये भी ये माध्यम से हमें पता चलता है। अगर हम 2010 के 14, ये 10 साल अगर हम देखें तो देश की परिस्थिति बहुत बिगड़ थी। एक देश में एक अविश्वास का वातावरण निर्माण हुआ था और ये जो डिकेड था, ये एक लॉस्ट डिकेड ऐसा मान सकते हैं हम लोग। उस टाइम की राजनीति एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलती थी और उस टाइम का सरकार एक परिवार के माध्यम से चलती थी।
इतना ही नहीं, अगर हम देखें अर्थव्यवस्था, अगर देखें एक अर्थव्यवस्था फ्रजाइल हुई थी 2004 से 10 तक मैं बोल रहा हूं, और महंगाई कमर तोड़ महंगाई हुई थी, विकास दर कम हुआ था, और देश में के लोगों का आत्मविश्वास भी कम हुआ था। लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 साल में काम हुआ है, उसी में विश्वास तो बड़ा है। विश्वास के साथ सभी चीज का, सभी क्षेत्र में विकास हो रहा है, और सभी क्षेत्र में विकास होते हुए भारत एक विकसित राष्ट्र कैसा बने, इसी के ऊपर सभी की नजर लग चुकी है। उतना ही नहीं तो हर एक देश भारत के तरफ आकांक्षा के माध्यम से देख रहा है, और ये सब ये 9 साल में हर एक क्षेत्र में काम क्या हुआ, इसी के मैं आपको टिप्पणी बताना चाहता हूं, पावर पॉइंट बताना चाहता हूं। तो पहले जैसा मैं बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पर्व शुरू हो चुका है, और हर क्षेत्र में काम हो चुका है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। हमारे देश में गरीब लोगों को सिक्योरिटी मिली है। अब क्या सिक्योरिटी मिले है इसके बारे में मैं अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जरूर आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बता सकता हूं कि हर छोटा हो बड़े हो, अगर एक स्कीम के माध्यम से 20 रुपए में अगर अकाउंट में जमा करे और उसका सिक्योर करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से अगर हम 20 रुपए भरे तो 2 लाख रुपीस का इंश्योरेंस मिलता है, और एक गरीब लोगों को डिग्निटी देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है, देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है, जिन्हें देश को तक यही एहसास दिलाया गया था कि देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश का विकास का गति बन रहे, यानी हर एक आदमी काम करके विकास कैसा हो, इसीलिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी इस स्लाइड अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है, हर एक पाई पाई देश की पाई पाई गरीब लोगों के लिए कैसा खर्चे की जाए। इसका एक मैं एग्जांपल देता चाहता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, और डॉक्टर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, पोलियो, टिटेनस, बीसीजी, ये तीनों वैक्सीन्स हमारे देश में है, लेकिन इन वैक्सीनेशन करने को हमें बहुत सारे साल लगे, 50 साल लगे। ये वैक्सीन डेवलप करना, ये वैक्सीन विकसित करना और बच्चों को वैक्सीन देना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अभी 2 साल पहले जो कोविड-19 की बीमारी थी, कोविड-19 की बीमारी में भारत देश में वैक्सीन का खोज लगाया, और सिर्फ खोज नहीं लगाया तो 220 करोड़ से ज्यादा डोसेस वैक्सीन के भारतीयों को दिए गए, और ये पूरे डोसेस अगर हम देखें तो फ्री में थे। लेकिन यही वैक्सीन अगर हम बाहर गए, बाहर के देश में 3,000 रुपए को एक इंजेक्शन था। उतना ही नहीं तो ये वैक्सीन, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ है, उसका दो उनका कैमरा इधर आपके इधर आता है, ये कवर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा शिफ्ट करते हैं क्या, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो दोनों कवर होना चाहिए, आप भी और स्क्रीन भी, सभी कैमरा वालों को प्रॉब्लम है, थोड़ा शिफ्ट ले लें, ठीक है, तो ये चल है बड़ी अच्छे शिफ्ट कर, अगर ये कैमरा में आ जाए, थोड़े तो प्रॉब्लम आ रहा है, कैमरा में दोनों नहीं आ रहे, इधर खड़े रहे तो बस हो जाएगा।
वैक्सीनेशन के बारे में मैं बात कर रहा था। कोविड-19 का वैक्सीन हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट ने इसका खोज लगाया, सरकार ने उसको मदद किया और ये वैक्सीन देते समय भी एक सीक्वेंस दिया। जो लोग कोविड में काम करते थे उसको पहले वैक्सीन दिया, बाद में 60 साल के बाद जो उम्र से ज्यादा है उन लोगों को वैक्सीन दिया और बाद में अडल्ट और बाद में तरुण लोगों को दिया। तो एक सीक्वेंस लगाया। अभी ये वैक्सीन इतना प्रभावी था कि इसके वजह से हमारे पास दूसरी और तीसरी लाट को कंट्रोल किया। लेकिन जब ये वैक्सीन निकाला तब हमारे विरोधक ने उसके ऊपर आलोचना की और बताया ये मोदी जी का वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है, मत लो। लेकिन वो सीक्वेंस में जब 60 के ऊपर उम्र का जब सीक्वेंस आया तब प्रधानमंत्री जी ने खुद वैक्सीन लिया, सभी लोगों ने लिया, तब लोगों को भरोसा आया। और अभी उससे आगे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी थी कि वैक्सीन लेने के बाद वो सर्टिफिकेट हमें डिजिटली हमारे मोबाइल में रहता था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास नहीं थी। अमेरिकी लोगों को उनको एक सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी लेना पड़ती थी, भाई हमने वैक्सीन लिया नहीं। तो इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया और इतना ही नहीं, 60 कंट्रीज में हमने वैक्सीन हमारा दिया। जो लोग जिन्होंने मांगे एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भारत देश के माध्यम से ये वैक्सीन भी दिया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेडिकल क्षेत्र में है। नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि हर एक का सपना रहता है कि हमें हमारा खुद का घर चाहिए। जो लोग अच्छे हैं खुद का घर बना सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको भी लगता है कि मेरे एक इस देश में हमारे एरिया में हमारा छोटा घर होना। और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3.5 करोड़ से ज्यादा 4 करोड़ के आसपास घर बनाए, जिसमें केंद्र सरकार के माध्यम से 1,20,000 रुपए मिले और स्टेट के माध्यम से अलग अलग योजना के माध्यम से पैसा मिले। लेकिन 4 करोड़ के आसपास लोगों को इन 9 साल में घर मिले। नेक्स्ट, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ या शहरी क्षेत्र में, पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता घर नहीं थे, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार के माध्यम से एक स्वच्छता मुहिम चालू किया और टॉयलेट्स के लिए भी 12,000 रुपए का अनुदान दिया और इसी के माध्यम से 11.72 करोड़ स्वच्छता घर बनाए, जिसके माध्यम से पर्टिकुलरली देहात में बहुत ही अच्छी सुविधा हमारे माँ और बहनों को उपलब्ध हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हो गया। और इसका अगर देखें तो स्कूल में गर्ल्स का ड्रॉप आउट होते थे, यानी स्कूल में नहीं जाते थे टॉयलेट्स, तो स्कूल में भी टॉयलेट्स बना के दिया। नेक्स्ट, अगर हम परसेंटेज अगर देखें तो 2014 के पहले सिर्फ 39% शौचालय थे। अभी 2023 में 100% शौचालय आज हो चुके हैं। नेक्स्ट, एक बार आपको पता है
भारत देश को स्वतंत्र होके 75 साल हो गए, अभी भी देहात में हो या शहरी विभाग में हो, पीने का पानी स्वच्छ फिल्टर वाटर नहीं मिलता। तो प्रधानमंत्री जी ने सेकंड टर्म में यानी 2019 में एक जल जीवन मिशन ये स्कीम चालू की और जल जीवन मिशन के माध्यम से एक अलग मंत्रालय शुरू की और हर डिस्ट्रिक्ट को 50% पैसा, जो कोई उनका बजट आएगा उसका 50% पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से दिया और 50% पैसा राज्य सरकार देती है और हर घर को नल और नल को जल, ये स्कीम चालू किया। इसके माध्यम से 12 करोड़ घरों तक नल से जल मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये 9 साल में लिया है। आप सभी को पता है, हम लोग जो देहात से आते हैं, देहात में किचन में चूल्हियों पे ऊपर स्वयंपाक बन जाता है और उसी वक्त जब लकड़ी का जो धुआं रहता है, वो लकड़ी के धुआं के माध्यम से जो हमारी लेडीज है, हमारे माँ बहनें हैं, जब किचन में जाते हैं तब धुआं के माध्यम से उनके फेफड़े खराब होते हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारी होती है और उतना ही नहीं तो खांसी जुकाम ये हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैड पोल्यूशन। तो वो नहीं होना, इसीलिए उज्ज्वला जैसी योजना के माध्यम से 9.6 करोड़ लोगों को 100 रुपीज में गैस दिया और जो सेकंड सिलेंडर है उसको भी 200 रुपीज का, अभी फिलहाल 200 रुपीज का उनको सब्सिडी दिया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर्टिकुलरली कोविड के बीमारी के वक्त शुरुआत किया है। इसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं और जो देहात में रहते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए मुफ्त राशन देने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका फायदा भी हो रहा है। इसी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मैं देश का एक फाइनेंस राज्य मंत्री हूं। हर साल 2 लाख करोड़ का राशन के लिए बजट में प्रोविजन है। उसके साथ राशन के दुकान के ऊपर बायोमेट्रिक सिस्टम लाया है। बायोमेट्रिक सिस्टम लाने की वजह से जो सही कस्टमर है उनको ही मिलता है। पहले ये सिस्टम नहीं थी तो इसमें भ्रष्टाचार होता था, तो भ्रष्टाचार भी कम किया है। और इस राशन के इसमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड ऐसी स्कीम लाई है। पहले ऐसा था कि एक आधा मजदूर, समझो बिहार का मजदूर गोवा में आ गया या महाराष्ट्र के लोग इधर आ गए तो उनका राशन कार्ड ये राज्य में नहीं चलता था। तो जो लोग गरीब लोग हैं जो काम के लिए आते थे उनको जो अन्नदान जो है वो मंगा लेते थे। लेकिन अभी 1 नेशन 1 राशन कार्ड के माध्यम से कौन से स्टेट का आदमी अगर गोवा में आया और उन राशन दुकान के ऊपर गया तो उसको राशन मिलता है। तो ये स्कीम भी 90 साल में चालू किया। उसके बाद नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि घर में अगर कोई बीमारी है तो सब परेशान रहते हैं। समझो एक हमारा छोटा बच्चा बीमार हो गया या हमारे पेरेंट्स बीमार हो गए तो सब घर परेशान रहता है। अब जिसके पास पैसा है उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो वो बेचारे को कोई हालत में अपनी जान इंपॉर्टेंट रहती है और वो जान बचाने के लिए अपने रिश्तेदार को अच्छा करने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। और समझो हमारे पास खेत में काम करने वाले बैल है और नहीं तो प्लॉट है, कुछ ना कुछ बेचता है आदमी, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार है उसको बचाने का कोशिश करता है। ये सब, और जो अगर ऐसा हो गया कोई बीमार हो गया तो बीमारी के बाद उसके बाद घर पे गरीबी आती है। तो ये सब देख के गरीब लोगों को मदद करना, इसीलिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया है और गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक बीमा कवरेज, इंश्योरेंस कवरेज दिया है, जिसके माध्यम से उनका ऑपरेशन हो, अलग अलग ट्रीटमेंट हो,
सिविल हॉस्पिटल में हो या जो नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स है उसमें हो जाता है। और ये आयुष्मान भारत जैसी स्कीम चालू किया है और इसके लाभार्थी अगर देखें तो एक 10 करोड़ फैमिली यानी 50 करोड़ लोगों का इसका बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट, एक बहुत छोटी सी चीज है, पर्टिकुलर हमारे माँ और सिस्टर्स, ये समझो लेडीज के लिए, तो सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता ₹1 में की है। तो इसी के माध्यम से हेल्थ की एक सुविधा उपलब्ध हुई है और महिलाओं के लिए एक सुविधा भी उपलब्ध हुआ है। नेक्स्ट, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मुझे पता है कि ब्रांडेड दवा और जेनेरिक दवा, इसके क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं है। क्वालिटी में समझो, एक पैरास्टेमॉल टैबलेट लिया तो पैरास्टेमॉल एक जेनेरिक नेम है और पैरास्टेमॉल एक क्रोसिन अगर टैबलेट लिया तो क्रोसिन ये ब्रांडेड नाम है। अभी पैरास्टेमॉल टैबलेट 10 पैसे को मिलती है और क्रोसिन ये टैबलेट 50 पैसे को मिलती है, यानी 5 टाइम्स मोर इसको ब्रांडेड दवा को पैसा लगता है। एक एग्जांपल दिया मैं, लेकिन कुछ चीज ऐसी है उसमें 10 टाइम्स मोर, 20 टाइम्स मोर, तो ये गरीब लोगों को ये परवड़ता नहीं है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन औषधि योजना शुरू की और जन औषधि योजना यानी मेडिकल शॉप चालू किया और इस मेडिकल शॉप पे जो औषधि मिलती है उसका कीमत बहुत ही कम रहता है। समझो, एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर हम एंजियोप्लास्टी, हार्ट का एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, जिसको समझो एक छाती में दर्द है, उसमें ब्लॉक निकला तो एंजियोप्लास्टी करना है, तो एंजियोप्लास्टी का जो स्टेंट है वो स्टेंट 50,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक मिलता है। लेकिन अगर हम जन औषधालय में जाकर लिया वो 7 से 8 हजार तक मिलता है। तो ये जन औषधि ऐसे देश में 9,300 से ज्यादा ये मेडिकल शॉप चालू किए और उसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध की और उनके हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ही अच्छा मदद किया है। नेक्स्ट, भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश में इनकम ज्यादा होना, इसीलिए खाद की जरूरत रहती है। और एक खाद अगर हम देखें तो 2014 के पहले मैं महाराष्ट्र से आता हूं। सावंत साहब, एक मावळ हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो पुणे में आता है, तो इस मावळ में किसानों के ऊपर पुलिस लोगों ने गोलीबार किया क्योंकि खत जो है यूरिया के लिए लाइन लगती थी और लाइन लग के यूरिया मिलता नहीं था। यूरिया जो सरकार से आता था वो सरकार से आया वाला यूरिया वो दुकानदार प्राइवेट इसमें कारखाने में बेचते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले ही टर्म में नीम कोटेड यूरिया बनाया, जिसके ऊपर जो यूरिया खत है उसके ऊपर नीम आपको पता है बनाया, जो उसके बाद वो नीम कोटेड यूरिया का भ्रष्टाचार कम हुआ है। अभी उसके ही बाद अभी यूरिया का प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस जो रॉ मटेरियल लगता है उसका बढ़ के बहुत ही हो गया। 2,200 रुपए तक उसकी कीमत थी अगर हम मार्केट में सही कीमत देखें, लेकिन उसी को 2,000 तक सब्सिडी दिया, किसानों का उसका बोझा नहीं भरने दिया। अभी यूरिया की कीमत 260 टू 270 280 रुपीज बैग थैली है, लेकिन सरकार उसके ऊपर 2,000 रुपए तक एक बैग के पीछे भरती है, लेकिन किसानों के लिए ये कीमत नहीं बढ़ाया। और इसके माध्यम से आज मैं आपके सामने बता सकता हूं कि हमारा देश का अनाज का उत्पन्न बढ़ गया है, और लेकिन जो कॉस्ट जो है, तो कॉस्ट, यूरिया की कॉस्ट या खाद की कॉस्ट उतनी ही लगी है। नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। अगर हम हमारा जीडीपी देखें तो जीडीपी ज्यादा से ज्यादा हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर से अगर हम देखें तो अलग अलग स्कीम्स प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए किया है,
जिसमें पहली जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान योजना। जो किसान सम्मान योजना जो है, इसी को 6,000 जिसके पास खेती है, 7/12 पे जिसका नाम है, उनको साल को 6,000 रुपए मिलते हैं, और जिसके माध्यम से किसान अपने घर को जो पेरने के टाइम जो बीज बियाने लगते हैं उसको परचेस कर सकता है। उसी के साथ प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना भी महत्वपूर्ण है। ये फसल बीमा योजना सिर्फ 2% किसानों को पैसा भरना पड़ता है, जिसमें से 50% स्टेट गवर्नमेंट और 50% केंद्र सरकार भरती है। अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार ने तो 1 रुपए किया, 1 रुपया में सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन किया तो भी किसान का बीमा का उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनको सुविधा मिलती है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन, ऐसे बहुत सारी सुविधा किसानों के लिए दिए हैं, जिसके माध्यम से किसानों की इनकम भी बढ़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इस 9 साल के पीरियड में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र शासन है, तो सामाजिक न्याय तुष्टीकरण कुछ नहीं है, और महिलाओं का सशक्तिकरण कैसा हो, इसीलिए बहुत सारे काम किया है। महिला पुरुष भेदभाव नहीं रखा है, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसा मिले, इसी के लिए ऊपर भी काम किया है। महिलाओं का सबलीकरण, महिलाओं का शिक्षण, महिला इंडस्ट्री अगर महिलाओं की उसको मदद कैसी मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद कैसी मिली, पीएम आवास योजना में महिलाओं को आरक्षण कैसा मिले, यानी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा ताकत कैसी दी, इसी के ऊपर भी इस 9 साल में काम हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद आप सभी को पता है कि शिक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बताया था, शिक्षा लेने के बाद आदमी वाघ जैसा, वाघ बोलते टाइगर जैसा हो सकता है। तो इसी में जो शिक्षा हर एक को मिले, इसीलिए बहुत सारे काम किया है। इन SC ST लोगों का रिजर्वेशन खत्म हुआ था, SC ST OBC, वो रिजर्वेशन वापिस सुनिश्चित करें। उसके बाद इकोनॉमिकली समझो, जो रिजर्वेशन लोग तो है, उनको तो उनका रिजर्वेशन पक्का तो किया है ये 9 साल में। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों को भी सुविधा देने दिया, और वो सुविधा देके सभी को शिक्षण कैसा मिले, इसके ऊपर भी इस 9 साल में काम हो चुका है। नेक्स्ट, पिछड़े लोगों को आयोग बना के उनके सशक्तिकरण कैसा हो, इसी के ऊपर भी ये 9 साल में काम हुआ है। नेक्स्ट, डिसेबल्ड पर्सन यानी दिव्यांग को 7 से बढ़कर 21% दिव्यांगों का सम्मान किया है, और दिव्यांग को आरक्षण रखा है। आरक्षण के माध्यम से उनको नौकरी हो, उनको फाइनेंशियल हेल्प हो, उनको बिजनेस के लिए हेल्प हो, तो अलग अलग सुविधा इस सिस्टम में दिखा है। नेक्स्ट, अभी भारत स्वतंत्र होने के बाद काम तो चल रहा है, समझो रोड का काम चल रहा है, रेल का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का काम चल रहा है, लेकिन ये 9 साल में गति यानी स्पीड कैसी बढ़ी है, मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगा। नेक्स्ट, अभी अगर हम बताएं, मैं अलग अलग सेक्टर का बताना चाहता हूं। व्यापार उद्योग इसकी तरक्की बढ़ रही है, और 2014 तक सिर्फ एयरपोर्ट का हम देख रहे हैं, एयरपोर्ट का है क्या, एयरपोर्ट, यस,
अगर हमारे देश में हम एयरपोर्ट देखें तो 2014 तक 74 एयरपोर्ट थे और इस 9 साल में 74 एयरपोर्ट वापस बना दिए। आप समझ लो, तो 70 साल में 74 एयरपोर्ट्स और 9 साल में 74 एयरपोर्ट्स, यानी स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो गई। नेक्स्ट, अभी नेशनल हाईवे, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाओ, यानी नॉर्थ ईस्ट से गुजरात के कच्छ, बोलते ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, हम कभी किधर में गए तो नेशनल हाईवे की एक श्रृंखला बन चुकी है और नेशनल हाईवे इतने अच्छे बने हैं तो सब लोग खुश हैं। तो मैं बताना चाहता हूं 2014 तक 91,287 किलोमीटर हाईवे थे, लेकिन 9 साल में 53,868 से ज्यादा नेशनल हाईवे बन चुके हैं। तो इसकी स्पीड भी बनी है, वो आगे आएगा। तो पहले जो था एक दिन में 12 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनता, अभी एवरी डे 40 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनता है। यानी हमारी जो स्पीड है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नेशनल हाईवे बनाने की स्पीड 3 टाइम्स से ज्यादा है। 3 टाइम्स पर डे इतना स्पीड बन चुका है, बढ़ चुका है। नेक्स्ट, पहले नेशनल हाईवे तो बनाने को टाइम तो लगता है, पैसा लगता है, लेकिन हमारे पास कुछ बड़े बड़े रिवर्स है, तो रिवर्स से वाटरवे का कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाटरवेज बनाया। 2014 तक एक भी वाटरवेज नहीं था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोच सामने आई, उनको मंजूरी दी गई और 9 साल में 111 वाटरवेज बने हैं। रेगुलर अभी ट्रैफिक चल रही है ये वाटरवेज। हमारे पास ट्रेन बहुत है, रेलवे, ये रेलवे तो इंग्रज सरकार ने लाई, लेकिन ये रेलवे का अगर हम टॉयलेट देखे 2014 पहले का, विल स्टार्ट फ्रॉम द छोटी छोटी चीजों के देखें। अगर हम टॉयलेट देखें, उसके क्लीनलीनेस देखें, रेलवे स्टेशन देखें और रेलवे अभी देखें, तो इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एवरीवेयर देयर इज अ क्लीन रेलवे, क्लीन टॉयलेट, क्लीन रेलवे स्टेशन और उसी के साथ आराम देने वाली वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस शुरू किया है। और इस 9 साल में अभी 20 वंदे भारत ट्रेन बन चुकी है। और वंदे भारत के साथ मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी, इनका गवर्नमेंट का एक लक्ष्य है हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो। अभी कुछ जगह डीजल पे गाड़ी चलती है, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद जो पिकअप लेने को जो टाइम लगता है वो लगेगा नहीं, टाइम कंज्यूम कम हो जाएगा। और उतना ही नहीं तो डबलीकरण, यानी जहां कभी अभी भी, अब मैं औरंगाबाद से आता हूं, मेरे पास सिंगल ट्रैक, वो सिंगल ट्रैक का डबल ट्रैक हो रहा है, तो उसी के लिए भी पैसा लगता है। और नए नए रूट्स भी आजकल आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि वंदे भारत जैसी ट्रेन, 20 ट्रेन अभी हमारे देश में है। कुछ शहरों में, बड़े शहरों में, समझो पुणे है, मुंबई है, ट्रैफिक की समस्या बहुत है। नागपुर में भी, महाराष्ट्र में हमारे 3 शहर है और चौथा नासिक और हमारा औरंगाबाद चौथे 5वें नंबर के शहर है। इस शहरों में देखें तो ट्रैफिक बड़ी है। मुझे पता नहीं